चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या 10 सेमी तथा उसके लघु द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी हो तो उसके दीर्घ द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ से देखेंगे क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या 10 सेमी दिया, मतलब आर का मान 10 सेमी दिया है, लघु द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी दिया है, दीर्घ द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या क्या दिया है फिर से देखिए, आर का मान त्रिज्या आर दिया है, लघु द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल दिया है 100 वर्ग सेमी, पाई का मान दिया 3.14 और निकालना क्या है, दीर्घ द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल। तो देखिए उत्तर में मैंने वो लिखा है यहाँ पे, वृत्त की त्रिज्या आर दिया है 10 सेमी, लघु द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल दिया है लघु द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल दिया है 100 वर्ग सेमी, दीर्घ द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो सूत्र क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्यों लगाया, जबकि यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए नहीं बोला, फिर भी मैं वृत्त का क्षेत्रफल लगा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि हमें निकालना है दीर्घ द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल, और आपके पास नोटबुक में देखिए सूत्र है, दीर्घ द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल की हमें जरूरत है, इसलिए यहाँ पे हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 3.14, तो पाई का मान 3.14, आर का मान 10, आर का मान 10, उसके ऊपर स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 100 का 3.14 में गुणा करेंगे 314 वर्ग सेमी। दीर्घ द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल का सूत्र देखो नोटबुक में, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल सबसे पहले देखेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे हमने निकाला है, वृत्त का क्षेत्रफल 314, तो वृत्त के क्षेत्रफल की जगह 314 माइनस लघु द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल दिया है 100, तो लघु द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल 100, 314 में 100 घटाएंगे 214 वर्ग सेमी। इस तरीके से दीर्घ द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल आएगा 214 वर्ग सेमी। ऐसे ही हम देखेंगे पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है 15 सेमी त्रिज्या, आर का मान दिया है, द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेमी दिया है, संगत वृत्त चाप की लंबाई निकालना है। तो दो चीजें दिया है, एक निकालना है। क्या क्या दो चीजें दिया, आर दिया है और द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल दिया है, और वृत्त चाप की लंबाई एल निकालना है। तो यहाँ से देखिए वृत्त की त्रिज्या आर दिया है, द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल दिया है, वृत्त चाप की लंबाई एल निकालना है। अब हमने देखिए तो द्वैत्रिज्य के क्षेत्रफल के दो सूत्र हैं, पर मैंने यहाँ कौन सा लगाया, थीटा वाला नहीं लगाया है। तीसरा वाला जो सूत्र है एल गुणे आर बटे 2 ओ वाला लगाया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें वृत्त के चाप की लंबाई एल निकालना है। यहाँ कहीं थीटा दिख रहा है, थीटा नहीं है, तो थीटा का इसमें संबंध नहीं है, बल्कि हमारा एल से संबंध है, इसलिए हमने तीसरा सूत्र लगाया, द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल बराबर एल गुणे आर बटे 2। अब द्वैत्रिज्य के क्षेत्रफल का मान, यहाँ से देखिए द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल का मान 30 है, तो उसकी जगह 30 रख दिया। एल का मान निकालना है, एल ऐसे रखेंगे, गुणे आर का मान 15, तो आर का मान 15। तो फिर से देखिए द्वैत्रिज्य के क्षेत्रफल का मान 30 है, तो द्वैत्रिज्य के क्षेत्रफल की जगह 30 बराबर एल का मान निकालना है, तो एल को ऐसे लिखेंगे, गुणे आर का मान 15 है, तो आर की जगह 15 रखेंगे, बटे 2। ये 15 बटे 2 को बराबर उधर लेके जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, 15 बटे 2 उधर जाके 2 बटे 15 हो जाएगा। ये 2 देखिए, 2 ऊपर 15 नीचे, इसको काटेंगे, 15 दूना 30, 2 दूना कटा ना, 15 दूना 30 और 2 दूना 4। एल का मान कितना आ जाएगा, 4 सेमी। तो वृत्त के चाप की लंबाई हो जाएगी 4 सेमी।